खैर मैं खाना शाना करवाना चाहें कर कोशिश की रोम और हाथी का से ना मुख्तलिफ से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी वीकेंड की 2 से 3 दिन की रूटीन और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करनी है। स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब। घर पे शामी कबाब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और हमारे जो है ना रेगुलर यूज़ होते हैं, आपको पता ही है। तो बस सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, तकरीबन जो आधा किलो के करीब है। दाल बीच में मैंने डाली है, वो भी तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। प्याज एक डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पाइसी सारी हस्बे जायका डाल के एक ही दफ़ा मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। जब कुक हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा चिकन और दाल, फिर हम इसको मैश करके कबाब बेल लेंगे। लंच में मैं बना रही हूँ आज बिरयानी। तो बड़ी झटपट सी बिरयानी हम रेडी करते हैं। दही के अंदर चिकन को पहले मैरिनेट कर देंगे बिरयानी मसाला लगा कर। शान का बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी आज मैं। शान का लेकर आई तो उसके साथ उन्होंने फ्री तिक्का मसाला भी दिया हुआ था, उसको साइड पर रख दिया, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेंगे। तो 1 पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और बीच में चिकन ऐड करेंगे और इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इस तरह से ज़बरदस्त हमारा कौरमे के लिए चिकन मैरिनेट हो जाएगा। और हादी स्कूल से आया था, इसको मैं थोड़े से जो है ना बना के दे रही हूँ टोटेला रैप्स। तो चिकन ये भी मैंने ना फिंगर चिकन घर पे मैरिनेट करके रखा हुआ था, ऊपर क्रम्स लगा के इसको मैंने फ्राई कर लिए। ये टोटेला ब्रेड मैंने निकाली है, छोटे साइज़ में है। तो सबसे पहले सॉस रेडी कर लेते हैं। बारबेक्यू सॉस मैंने ऐड किया है, मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है और इसके साथ केचप और मायोनीज थोड़ा थोड़ा डाल के तो एक ज़बरदस्त सी सॉस हमारी रेडी हो गई। चिकन फ्राई हो गया था, बस इसको जो है ना सॉस को ऊपर लगाते हैं और इसको चिकन को रखते हैं कुछ और इस तरह से फोल्ड करके इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर लूँगी। कहते हैं अगर जीवन साथी जो है वो साथ निभाने वाला हो और जो है वो आपका एहसास करने वाला हो तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, अच्छी बसर हो जाती है। मिलजुल कर जो है ना दुख सुख जीवन का बांट लेते हैं। अगर आपका जीवन साथी कोई भी एक है, लाइफ पार्टनर आपका एहसास नहीं करता, वो आपके जो है बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। होता है ना कि कभी कभी आपका दिल करता है कि आपका पार्टनर आपका जो है ना बहुत सारा ख्याल रखे, जब आप थक जाएँ तो आपको एक कुशन जो है वो मिले और आपकी जो है वो हमदर्दी के जो है वो 2 बोल बोल के आपकी सारी थकान को वो दूर कर दे। लेकिन अगर इसके बरक्स चीज़ें हों, वही आपको जो है वो इतना थका दे, मेंटली तौर पर आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दे कि ज़िंदगी जो है वो अजीरन बनकर रह जाए और इस तरह से जो है आप उम्र जो है वो कम होते हुए भी आप उम्र से ज़्यादा लगना शुरू हो जाएं, यानी आपके चेहरे से आप झुर्रियाँ नुमायाँ होना शुरू हो जाएं। वो जो चेहरे पे झुर्रियाँ आपकी नज़र आ रही होती है ना, वो उम्र की वजह से नहीं होती। वो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए होते हैं ना, ज़िंदगी में जो परेशानियाँ झेली होती हैं, जो दुख सुख आपने झेले होते हैं, उनका इम्पैक्ट जो है ना वो आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। अगर ज़िंदगी खुशगवार है, आप खुश हैं, एक मुतमईन लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आपके चेहरे से पता चलेगा। आप उम्र ज़्यादा होते हुए भी आप यंग लगेंगे, जवान लगेंगे और आप जो है ना खुशहाल नजर आएंगे। तो चेहरा जो होता है ना हमारे दुखों की अक्कासी कर रहा होता है। किसी के चेहरे पे देखकर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने ज़िंदगी कितनी कठिन जो है वो गुजारी है। तो ज़िंदगी तो कठिन होती ही है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त जो है दूसरे कुशन की तलाश में ही अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दे कि कोई हमारा ख्याल रखेगा तो हम खुश रहेंगे, कोई हमारा एहसास करेगा तो हमें सुकून मिलेगा। लाइफ में सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ चलती हैं। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल गया है, अच्छा ससुराल मिल गया है, अच्छा घर बार मिल गया है, ज़िंदगी मुतमईन है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, आप एक लकी इंसान है। अगर ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं तो आपको जो है वो सारी चीज़ों को, सारे चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है, सब चैलेंजेस के होते हुए अपने आप को किस तरह से मुतमईन रखना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, उसी पे आज हम बात करेंगे। मैं शेयर करूँगी आपके साथ 4 तरह की ऐसी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो आपकी काफ़ी हद तक परेशानियाँ जो है ना वो दूर हो जाएंगी। ये दिल का सुकून जिसके लिए आप जो है वो मारे मारे फेरे होते हैं ना, हर तरफ से जो है वो
आप आजमा कर देख लेते हैं, लेकिन दिली और ज़हनी सुकून हासिल नहीं होता। यकीन करें अगर आप ये 4 चीज़ों पर अमल कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड। आपने ग्रेटिट्यूड को जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेना। ग्रेटिट्यूड क्या है? इसको करते हैं शुक्र अल्लाह का अदा करना। जो आपके पास नेमतें हैं ना अल्लाह ताला की, आप उसका शुक्र अदा करें। जो कुछ भी है आप जो है वो हर वक्त जो शिकवे शिकायतें करते रहते हैं ना, आपने वो नहीं करनी। आपने ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। दूसरी चीज़ है सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी इज़्ज़त करें ना, तो सबसे पहले आपने अपनी इज़्ज़त करना शुरू कर देनी है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और अपने जो है वो ऐसी वर्थ बनाएं कि लोग आपको खुद वैल्यू दें। हम हर चीज़ के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं। तो अपनी जो है इतनी वर्थ तो बनाएं कि कम से कम आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने बोझ को आप खुद उठा सकें। तीसरी चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर चीज़ को देखते हैं ना, तो अपनी सोच के ऊपर आप अपना कंट्रोल रख लेते हैं, नेगेटिव सोचना बंद कर देते हैं। आपके आधे से ज़्यादा मसले यूँ ही हल हो जाएंगे। हम हर चीज़ के लिए ना बड़ी नेगेटिव थाट्स जो हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम हो उसके लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि वो चीज़ जो है ना नेगेटिव अल्टीमेटली हो जाती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी सोचों का इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर अमल दखल होता है ना। जैसा आप सोचती हैं आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर आप सोच कर अच्छी अपनी ज़िंदगी कर सकती हैं तो क्यों ना आज से ही आप अच्छा सोचना शुरू कर दें। दिन की शुरुआत अच्छी सोचने से करें। दिन का जो पहला घंटा होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको तो ऐसे समझें कि आपने पूरा दिन उसी के अंदर डिसाइड करना है। दिन की शुरुआत में सारी चीज़ें पॉजिटिव करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा होता है। और चौथी जो लास्ट चीज़ है ना वो है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर आप हर बात पे कान धरना शुरू कर देंगे ना तो लोग आपकी एनर्जी को जो है ऐसे ड्रेन करेंगे ना कि एक ही बात करके आपको सारा दिन के लिए थका कर रख देंगे। तो बस जो है ना आपने जो है कान एक से सुनना है, दूसरे से निकाल देनी है और किसी भी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। ये जो हमारे बेवजह के रिएक्शन होती है ना, शाउट करना और जो है ना बेवजह की बातों पर लंबा लंबा सोचना, तो इसे आपने गुरेज करना है और अपनी एनर्जी को जो है वो महफूज करके रखना। अगर आपके पास दिन में जो है वो 12 घंटे काम के लिए और आप 8-10 घंटे जो है ना इन लोगों की फजूल बातों पे अपने कान धरना शुरू कर देंगे ना, तो आपका जो काम का टाइम है ना वो ऐसे ज़ाया हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो ज़ीरो रहेगी। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले ये लोगों की जो बेवजह की बातें होती हैं ना, ये जो चिट चैट होती है, इससे आपने अपने आप को जो है ना महफूज रखना है। कोई भी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है जो अपनी नेगेटिव थॉट्स के साथ जो है ना आपकी लाइफ को जो है वो स्पॉइल अप कर रहा है, तो आप जो है ये कर लें कि उसको जो है वो सुनना बंद कर दें। सुने लेकिन ऐसे कि आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने देखा है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ़ देकर, उनको जो है वो तकलीफ़ पहुँचा कर बहुत खुशी महसूस करते हैं। अगर ऐसे लोगों से आपका वास्ता है जो आपको हर्ट करके खुश होती है ना, तो आप उनकी खुशी को जो है ना यहीं पर रोक दें। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना तो खुद ब खुद जो है वो पीछे हट जाएंगे। अगर इस तरह से आप हर बात पे रिएक्शन देते रहेंगे ना तो आप अपनी ही एनर्जी को ज़ाया करेंगे। आप अपने साथ सेल्फ़ लव को पैदा करें। सेल्फिशनेस कुछ और चीज़ होती है, लेकिन सेल्फ़ लव जो है ना वो कुछ और चीज़ होती है। अपनी कदर करें और दूसरों से भी अपनी कदर करवाएं। तो यहाँ पे टाइम हो गया था ऑर्डर्स की पैकिंग का, तो बस यहाँ पे फटाफट ऑर्डर्स को पैक करते हैं क्योंकि राइडर थोड़ी देर तक आ जाएंगे ऑर्डर्स अपने सारे लेने के लिए। तो साथ साथ सारे काम चल रहे होते हैं, घर के काम, बिज़नेस के, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और ख़वातीन का जो है ना पहले दिन से मैं यही आप सबको जो है ना फोर्स करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनाएं। घर बैठे आप इतने सारे काम कर सकती हैं ना कि आपको जो है ना बाहर निकलने की भी अब ज़रूरत नहीं है। आप मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें कि मैंने जो है वो शुरुआत की थी एक बुटीक से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको क्लोज़ करके अपने घर के अंदर ही अच्छा खासा सेटअप लगा लिया और माशाल्लाह से काम जो है वो मैंने चला ही लिया है आप सबकी दुआओं से। और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली है इसमें। चीज़ों को मज़ीद स्टेबल कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, स्टाफ को ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से जो है ना इंशाल्लाह जो है ना मैं इसको आगे तक लेकर जाऊँगी। आप सब अपनी आँखों से देखेंगे मैं इसको किस तरह से जो है वो आगे तक लेकर जाती हूँ और सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शेयर भी करूँगी कि किस तरह से आप ज़ीरो से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करके ग्रोइंग फेज़ के अंदर लेकर जा सकते हैं। छत पे मैंने जो है वो थोड़ी सी रज़ाइयाँ डाली हुई हैं धूप लगवाने के लिए और छत का लुक कुछ इस तरह से हमारी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दी की वजह से भाई हमने तो लपेटा हुआ है सर पे स्कार्फ वाफ, ताकि जो है ना वो सर्दी से बचे रहें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। बीच में कुछ टाइम निकाल के आके छत पे धूप पर बैठ जाती हूँ मैं
और अभी तो खैर मैं खाना शाना बना रही हूँ, नीचे कड़ी बनती हुई छोड़ के आई। ऑर्डर जो पैक करने वाले थे फटाफट वो किए हैं। तो बस बिज़नेस भी साथ साथ चल रहा है, साथ साथ घर के काम भी। तो बिंग अ हाउस वाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें साथ में लेकर चलनी होती है। ये नहीं कि बस एक चीज़ के होकर रह गए हैं। तो सारी चीज़ें को साथ में आप अच्छे से मैनेज करके लेके चलें तो सारा काम जो है ना हो जाता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस मेरा आपने लोगों ने देख ही लिया है। हादी का कमरा भी आपको ना थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि उसका भी बेड आ चुका है, तो उसकी भी थोड़ी सेटिंग मैंने की है। तो थोड़ी देर में आपको उसका भी जो है ना थोड़ा सा टूर करवाते हैं। तो छोटा छोटा से पैचेस में आपको टूर मैं देती रहूँगी अब साथ साथ। तो बस जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से जो है ना कम्प्लीशन की तरफ हमारा घर जो है ना वो जा रहा है। बाथरूम वगैरह की एक्सेसरीज़ और दरवाजे वगैरह वो भी अब सारे आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जितना हिस्सा आपने घर का देखा है आपको कैसा लगा है और मज़ीद आप क्या डिटेल देखना चाहते हैं। तो फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। बस जल्दी से मैंने ऑर्डर्स पैक किए और नीचे आ गई। यहाँ पे कड़ी मैं बनती हुई छोड़ कर गई थी और मीडियम फ्लेम पर बड़ी अच्छी सी कुक हो गई है। हाउस हेल्प मेरी पास ही थी, फिर वो पीछे से देखती रही किचन में बाकी के काम। तो अभी जो है ना पकौड़ों को फ्राई करते हैं। बेसन मैंने जो है ना ऑलरेडी बना लिया था। तो पकौड़ों के अंदर जो है ना मैंने आलू काट के डाले हैं, प्याज है और इसके अलावा जो है वो ढेर सारी पालक और बाकी के स्पाइसेस। तो बस जल्दी से फ्राई करते हैं और अपनी मज़ेदार सी कड़ी को एंजॉय करते हैं। कड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, तो आज कंप्लीट रेसिपी तो शेयर नहीं की। मैं इसका पहले तड़का भून लेती हूँ, उसके बाद मिक्सर वगैरह डाल के तो कड़ी को कुक कर लेती हूँ। तो सर्दी माशाल्लाह से काफ़ी हो गई है लाहौर में, तो अब जो है ना आके काफ़ी सर्दी जो है ना होती चली जा रही है। बाकी शहरों में क्या सूरत हाल आप कमेंट में बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है सर्दी की, इस्लामाबाद और जहाँ जहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं अपना जो है वो फीडबैक दीजिएगा कि मौसम जो है वो कैसा जा रहा है। जी तो अभी हम आपको दिखाएंगे हादी का कमरा। थोड़ा सा हमने जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, इसका बेड वगैरह आ गया था। तो हादी आपको अपना कमरा शेयर करते हैं। चलो अब इसको फिक्र में बढ़नी है। 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा टाइम लगता है, कस्टमाइज होता है, इसको हम अपनी पसंद के कलर जो है ना जो भी करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो हादी ने रज़ाई वगैरह लगा ली थी रात को कि मैं सोऊंगा, कोशिश की सोने की, थोड़ी देर लेटा भी, लेकिन जो है ना फिर बाद में मामा के पास आ गया। अभी दिन में खेलता कूदता है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी अपने रूम में सोने की। और मैट्रेस भी लग गया हादी का और हादी की रज़ाई वही भी लगी हुई है। मैं क्लोजअप में दिखा दूँ इनको जरा स्टफ इसका। ये देखें वेलवेट बहुत अच्छी लगी हुई है। लिंक मैं लगा दूंगी। दराज से मैंने मंगवाया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, न्यू सेलर था। व्यूज़ उसके रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे थे। तो पहले हमने रिव्यूज़ चेक किए, फिर हमने कहा कि चले एक्सपीरियंस करते हैं इसको कैसा, फिर उसके बाद मंगवाएंगे। हाँ जी, ये इतना इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। साइड टेबल बहुत प्यारी है इसके साथ में ना, इतनी अच्छी अफोर्डेबल चीज है। ये खोलो जरा बेटा इसको, अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। यासिन सूरत रखी, हादी ने कुछ रीडिंग बुक्स अपनी रखी हैं साथ में। ये भी एम्प्टी है, पानी की बोतल रख ली है, टैडीज है, ये इसका छोटा स्पीकर है और ये अपना जो है वो डॉलर शॉप से लेकर आया था छोटा सा ना, इसकी लाइट जलती है। हाँ, ये देखिए लाइट जलती है, लैंप ही है। ये हादी का लैंप के तौर पे काम करता है। इधर रखिएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा कि हादी का रूम और हादी का बेड आपको कैसा लगा। ठीक है अब्दुल हादी, चलो इधर आ जाओ। अभी हादी आपको अपने टॉयज का थोड़ा सा जो है वो टूर करवाता है। टॉयज का दिखाना बस है क्या, ये मेरी वाटर गन्स हैं, ये बस कुछ वैसी चीजें। ये हैरी पॉटर की मैंने बुक्स पर ये बस एक बुक मिसिंग है, लेकिन वो मेरी आप पढ़ने के लिए। अच्छा, ये छोटा सा रैक हमने लिया था, इसके ऊपर इसने सारी अपनी गाड़ियाँ आ गया था मामा सारा, इतना महंगा भी नहीं था। तो इसी तरह से ये मैंने इसको ये भी $1 शॉप से ना मुख्तलिफ सीनरीज लेकर दी थी। तो इस तरह से ये वॉल रेडी कर दी। इसके नीचे इसकी स्टडी टेबल आ जाएगी और साथ में जो है ना चेयर आ जाएगी। तो ये इस तरह से इसका रूम जो है ना सारा डन हो गया। ठीक है, तो अभी कर्टन हमारे लग गए हैं रात को। अब इसको ना लेंथ को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। सुई धागा मैं लेकर आई हूँ, उसको जो है ना सीते हैं। अच्छा जी जूते तार लेते। चलें जी हादी के कर्टन की स्टिचिंग करते हैं।
शादी की स्टडी टेबल भी असेंबल हो गई है। ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी वाइट कलर की। ठीक है, ये स्टडी टेबल है और उधर इसके कर्टन्स को भी मैंने नीचे फोल्ड कर दिए, तरपाई शाही कर दी है और डन हो गया। चलो जो आप खेलो, मैं दूसरे कर्टन्स को ना कर लूँ। ये इसकी स्टडी टेबल है, ये भी ऑनलाइन मंगवाई थी। इसको असेंबल करना बहुत मुश्किल था। अभी इसकी चेयर कोई बंदोबस्त करते हैं, साथ रखते हैं। और ये स्टडी एरिया इसका जो है ना वो तैयार हो गया है। यहाँ पे बैठ के हाथी आराम से अपनी ड्राइंग शाइंग स्टडी वडी करेगा। अभी तो ये ट्रैक के साथ खेल रहा है। चलो मैं बाकी का काम कर रही हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह इन कर्टन्स को भी मैंने नीचे से फोल्ड करके तरपाई कर दिया। देखिए अब कितना अच्छा बैलेंस हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑलरेडी घर पे अवेलेबल थे कर्टन्स, नीचे के मैंने उतारे थे, तो सारे कर्टन्स जो घर पे मौजूद थे बस वही लगाए हैं। तो बस अभी बाकी भी चीज़ें बाद में देखते हैं। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।